आज हम लोग क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम धीरे धीरे सारा चैप्टर का वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग के पास वीडियो जाते रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है 2x³ + 5x + 3 = 0 मान लो। ये बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है ना पावर 2 होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि 5x² + 3x + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कारण क्या है, पावर 2 है। कोई ऐसा टर्म जिसमें मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही होना चाहिए, 3 आ जाएगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, और 2 से कम आ जाएगा जैसे 2x + 5 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। पावर 1 वाला को लीनियर, तो ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में यही चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ जाते हैं। जैसे कि ax² + bx + c = 0। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, एक बट 0 नहीं होना है। कारण क्या होता है, 0 होने से क्या दिक्कत आ सकता है, ये 0 हो जाएगा ओवरऑल, 0 × x² 0 हो जाएगा, बच जाएगा मेरा bx + c। अगर 0 हो गया तो ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये है लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि चेक करना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको इस फॉर्म में लाएंगे और चेक कर लेंगे। अगर पावर 2 आया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर पावर 2 नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे कि बोलेगा 5x² = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कारण क्या है, हम लोग को b और c से कोई मतलब नहीं है, बस a को 0 नहीं होना है। x² का जो कोफिशिएंट है उसको 0 नहीं है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b और c से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे b और c 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है ना, a = 5 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का। उसी टाइप से अब एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, x + 1 होल स्क्वायर = 2x - 3। चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a + b के होल स्क्वायर से। a + b का होल स्क्वायर होता है a², 2a × b + b² = ये हो गया 2x - 6। तो ये x² हो गया, ये 2x + 1 = 2x - 6 हो गया। तो ये इस साइड आ जाएगा, x² + 2x - 2x + 1 + 7 = 0। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो ये मेरा कट गया, ये x² प्लस यहाँ पे 6 होगा + 7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का। हम लोग को ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखो क्या है ना कि यहाँ पे a 1 है, b 0 है और c 7 है। ये हम लोग से पूछा नहीं गया है, बस ये इसी फॉर्म में है। a यहाँ पे नहीं कुछ है, 1 है, बाकी b 0 है और c 7 है। तो फर्स्ट नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड नंबर हम लोग का क्या क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का x² - 2x, x² - 2x = -2 × 3 - x। बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि नहीं। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको, x² है, यहाँ पे -2x है, = -6 हो गया + 2x हो गया। सबको इस साइड कर लेते हैं, उस साइड 0 रखते हैं। x² - 2x, वो 2x इधर आ गया तो -2x हो जाएगा, उस साइड प्लस में। ये -6 है, इस साइड आके +6 = 0 हो गया। तो ये मेरा x² - 4x + 6 = ये 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा है। समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग यही करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और देखेंगे कि वो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे कि ए को जीरो नहीं होना है, बी और सी जीरो हो सकता है। और थर्ड क्वेश्चन है मेरा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। आप लोग को ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स, फिर इसको इससे करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस टू को प्लस वन से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस टू। ब्रैकेट खोलने आता ही होगा आप लोग को, पहले सीख चुके होंगे। इस एक्स को पहले इससे करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर वन को पहले इससे फिर इससे, है ना। तो एक्स को प्लस एक्स से कर दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को प्लस थ्री से करेंगे प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वन को प्लस एक्स से करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस थ्री हो जाएगा। फिर सबको इस साइड लाएंगे, उस साइड जीरो रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर है, उस ये एक्स स्क्वायर इस साइड आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा माइनस एक्स बचा हुआ है और ये टू एक्स इस साइड आके माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये दोनों मिलके टू एक्स हो जाएगा। ये माइनस टू है और थ्री इस साइड प्लस में आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये ख़त्म हो गया, ये माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ ही गया होगा। कारण क्या है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे टर्म है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। वो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू हो गया दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। तो हम लोग फिर इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। 2x स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस सेवन एक्स है और ये 4x है, दोनों मिलके 4x हो जाएगा, प्लस 4x होगा, ये साइड आके माइनस 4x हो जाएगा, प्लस थ्री है, ये माइनस फाइव इस साइड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ए बी और सी के बारे में पूछा जाए नेक्स्ट में जो कि जरूरत होगा, ए और बी और सी, है ना। ए वन हो गया, बी माइनस वन हो गया और यहाँ पे सी एट है। फाइव हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को है नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस थ्री एक्स प्लस वन है, इस साइड ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, टू का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। इस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये प्लस फोर एक्स उस साइड से इस साइड आ जाएगा प्लस फोर एक्स प्लस वन इस साइड है उधर से माइनस फोर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये ख़त्म हो गया। तो देख रहे हैं ना कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कुछ बच ही नहीं रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये 7x माइनस थ्री ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ गया। हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन, फिर हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं 7 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं।
इसमें हम लोग देखते हैं ये x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी जो कि 2 है प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 2x क्यूब, फिर 1 से कर लेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 2x। तो ये हो गया है x क्यूब, ये 8, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x, और इस साइड है 2x क्यूब माइनस 2x। माइनस 2x क्यूब को इस साइड ले आएंगे तो ये x क्यूब है माइनस 2x क्यूब, और x स्क्वायर वाला भी टर्म है हम लोग को 6x स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर है। इस साइड 12x, वो 2x इधर आ जाएगा प्लस में, नंबर में 2 है, ये 2 लिख देते हैं, सॉरी 8 है, उस साइड कुछ नहीं बचा 0। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बच जा रहा है और ये कटेगा भी नहीं, ये लास्ट बचा ही रह जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और भी कुछ आएगा बट ये जो टर्म है ना, ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने देना है, ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने देगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कारण क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जा रहा है माइनस एक्स क्यूब, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है ना, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और क्यूबिक, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? हम लोग को लास्ट क्वेश्चन एक इधर चेक करने वाला लास्ट क्वेश्चन ये है 8 नंबर में, एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स है प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसको चेक करते हैं हम लोग। तो ये एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1, इस साइड है a माइनस बी का होल क्यूब, फिर से फॉर्मूला यहाँ पे माइनस रहेगा a माइनस बी, तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस माइनस ही रहेगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग को एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये वाला टर्म एक्स क्यूब उस साइड भी है एक, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाला टर्म खत्म हो जा रहा है मेरा, एक्स क्यूब वाला टर्म ये खत्म हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच जा रहा है, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है, ये माइनस 6x स्क्वायर इस साइड आके प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स है और 12x माइनस में आ जाएगा माइनस 13x प्लस 1, ये माइनस 8 है, इस साइड आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इस टाइप से, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कारण क्या है, हम लोग को एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना चाहिए, वो ठीक रहेगा। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस फॉर्म कर देना है। और ये सिचुएशन दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 है और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ के बारे में बोला है, लेट ब्रेथ को x मान लेते हैं, और लेंथ के बारे में बोला है ना, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ x माने हैं तो उसका ट्वाइस,
और फिर +1 जाता है। और एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, ये होता है A। तो L क्या है, हम लोग 2x + 1 माने हैं और ब्रेथ कितना है, ये x है, इज इक्वल टू एरिया 528 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 1x इज इक्वल टू 528। 528 को इस साइड लेंगे, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही करके छोड़ देना है। हम लोग को बोला है कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर दीजिए, और सब भी जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें भी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इतना वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, उसका प्रोडक्ट है 306। एक x मानेंगे, एक x + 1 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट मतलब दोनों मल्टीप्लाई है जो कि 306 है। ये हो गया हम लोग को x² + x इज इक्वल टू 306। तो ये x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। इसी टाइप से हम लोग सब बना लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। 4.2 में हम लोग को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। पहले हम लोग रूट्स क्या होता है पहले ये जानेंगे। रूट्स एक मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कोई जो वेरिएबल है, जैसे कि मान के चलो कि 2x² मान लेते हैं -4x, सॉरी x² दे देते हैं -4x और +4 इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स बोलेगा जाएगा कि इसका रूट्स क्या है। तो x का ऐसा वैल्यू जो कि रखने पे LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4 -4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 रखेंगे 4 2 जा 8 प्लस यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 + 4 8 हुआ, 8 - 8 0 हो गया। RHS में भी 0 है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x का 2 वैल्यू मिलेगा, मतलब 2 रूट्स हो सकता है कि दोनों 2 ही हो, है ना, या एक -2 + 2 इस टाइप से। तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में x का 3 वैल्यू मिलता है, बट हम लोग को क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ना, हम लोग को रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको और भी मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग, और फिर फार्मूला अप्लाई करके भी हम लोग को निकालने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को 4.2 में फैक्टराइजेशन से बोला है कि रूट्स निकालिए। तो रूट्स तो समझ में आ गया कि x का ऐसा वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू जो कि LHS रखने पे LHS और RHS हम लोग का इक्वल हो जाए। हम लोग 7 8 9 सब में फैक्टराइजेशन किए हुए हैं, बस वहाँ पे हम लोग को बस फैक्टराइज करना है यहीं तक, इस और आगे कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज के बाद फिर हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, x² - 3x - 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग को रूट्स बोल रहा है निकालने, और हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से। हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम लोग इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। और हम लोग जैसे कि 3 -5 और +2 3 -3 हो सकता है, बट हम लोग चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ a और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a है और c है उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि 10 आया है, और उसको फैक्टराइज कर लेते हैं 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, और इसको 2 ग्रुप में बांट देंगे। एक ग्रुप मान के चलो, एक ग्रुप 2 रख लेते हैं, दूसरा ग्रुप 5 1 जा 5 रख लेते हैं। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 और 2 में 5 हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करके -3 ला सकते हैं। तो इसको इस टाइप से लिख लेंगे, x² - 5x + 2x - 10। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए, बस -3 को लिखने का तरीका चेंज कर दिए। -5x + 2x ये -3 ही होता है। अब हम लोग को 4 टर्म हो गया, 4 टर्म हो जाता है तो हम लोग 2 2 करके कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो x - 5 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन आया तो x - 5 बचा इक्वल टू 0। x - 5 यहाँ पे भी है, x - 5 यहाँ पे भी है, x - 5 कॉमन ले लिए तो x + 2 हम लोग को यहाँ बच गया इक्वल टू 0 है। तो हम लोग यहाँ से ये अगर टर्म 0 हो जाए तो 0 × x + 2 0 ही हो जाएगा, या ये टर्म 0 हो जाए 0 × दिस 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग को 2 कंडीशन यहाँ से निकाल सकते हैं। x - 5 अगर 0 के बराबर हो जाता है तो x बराबर 5, x + 2 इक्वल टू 0 हो जाता है तो x इक्वल टू -2, ये भी 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट 0 होगा, या x + 5 भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट
जीरो हो गया, तो हम लोग को दो वैल्यू ये समझ में आ गया। हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ए और सी का प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, 2 है, और सी का वैल्यू -6 है, तो ये हम लोग का 12 हो गया। फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, बीच वाला को दो भाग में बांटना है और ऐड सब्ट्रैक्ट करके x ही आ जाना चाहिए। तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 2 इंटू 2 इंटू 3, हम लोग को कितना आना चाहिए 1x। ये 4 और 3, 4 3 जा 12 भी हो जाता है, और 4 3 को माइनस कर देंगे तो 1x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब ये दोनों में 2x कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 2 बच गया है, यहाँ पे -3 कॉमन आता है, तो यहाँ पे फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो फिर से कॉमन आ सकता है, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 कॉमन आना ले लिए, फिर हम लोग को 2x माइनस 3 बच गया है ना, इक्वल टू 0। फिर यहाँ से दो कंडीशन, ये भी 0, ये अगर 0 हो गया तब भी प्रोडक्ट 0, या ये 0 हो गया तब भी प्रोडक्ट, तो हम लोग दो से x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ से, फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू डायरेक्ट हम 3/2 लिख लेते हैं ना, 3 उधर जाएगा, फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दोनों रूट्स है, अगर -2 भी रखते हैं ना तो पूरा ये 0 आ जाएगा, या 3/2 भी रखेंगे ना वैल्यू तब भी ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। √2x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5√2। ए और सी का प्रोडक्ट कितना है, देख रहे हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 हो जाएगा, 5 10 हो गया। अब इसको दो भाग में बांटना है 10 को, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए, है ना। 5 2 10 होता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ भी जाएगा। तो ये 2x² प्लस 5x प्लस 2x, 5 2 10 आ गया, जो कि दोनों का प्रोडक्ट था, और दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7 भी आ गया, 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे √2x प्लस 5 बच गया। यहाँ पे देखो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और एक √2 यहाँ है, तो हम एक √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 कॉमन लेने के कारण मेरा ये 2 होता है, √2 इंटू √2, एक √2 बच गया और x बच गया, यहाँ पे 5 बच गया इक्वल टू 0। अब देखो इधर भी √2x है, इधर भी √2x है, तो ये कॉमन आ गया, √2x प्लस 5, फिर हम लोग को x प्लस √2 बच गया इक्वल टू 0। और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अगर ये टर्म भी 0 हो जा रहा है ना, ये सॉरी टर्म टोटल एक ही है, अगर ये 0 आ जा रहा है ना तो टोटल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा। यहाँ से दो कंडीशन इस टाइप से है, हम लोग को 2x प्लस 5 अगर 0 हो जाए तब भी x का वैल्यू हम लोग, तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू ये 5 उधर जाएगा -5, और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू -√2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अगर x का वैल्यू -5/√2 डालें तब भी पूरा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, अगर x का वैल्यू -√2 डालें तब भी ये हो जाएगा। हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फिर रूट्स हम लोग को निकालना है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं। ये LCM 8 रहा, तो यहाँ पे 16x² हो जाएगा, -8x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इस 8 को उस साइड हम लोग भेज सकते हैं, तो ये मेरा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 0 जा 0 हो गया, ठीक है। अब फिर A और C का प्रोडक्ट देखते हैं। 16 आता है,
फिर 16 को फैक्टराइज करके दो ग्रुप में बांट लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करके -8 आना चाहिए। 2 से 8 हो गया, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 4 और 4, ये इधर से यहाँ तक 4 और 4 -4 -4 -8 आ जाएगा, -4 और -4 को मल्टीप्लाई करके +16 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं, 16x स्क्वायर -4x -4x, देखो -4x -4x -8x हो गया, -4 मल्टीप्लाई करके ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। +1 = 0, ये दोनों में मेरा 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन आने के बाद 4x -1 बच गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4x -1 हो जाएगा फिर से = 0, ठीक है। 4x -1 यहाँ भी है, 4x -1 यहाँ भी है, फिर से 4x -1 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे 4x -1 = 0 बचा। फिर हम लोग दो ग्रुप में बांट देंगे, 4x -1 को अगर 0 कर देते हैं तो इतना दूर 0, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर दूसरे जगह से 4x -1 = 0, तो यहाँ से दोनों जगह से x का वैल्यू मेरा 1/4 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका दोनों रूट्स दोनों इक्वल रूट्स है, 1/4 1/4। और हम लोग को 5 क्वेश्चन है 100x² -20x + 1। क्वेश्चन मेरा 100x² -20x + 1 है। ए और सी का प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है, 100 × 1 100 आ जा रहा है। 100 को दो ग्रुप में बांटना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके -20 आना चाहिए। तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं -10 -20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाएगा। तो हम लोग -20 को -10x लिख सकते हैं। तो ये हो गया 100x² -10x -10x और +1 = 0, ठीक है। ये दोनों में 100x कॉमन आ जा रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आने के बाद यहाँ पे 10x -1 हो गया, फिर -1 कॉमन लेंगे तो ये 10x प्लस में आ जाएगा, 10x यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कॉमन आने के बाद सबका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 10x -1 10x -1 कॉमन आ गया दोनों जगह है, फिर यहाँ 10x -1 बचा, ठीक है, = 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10x -1 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। यहाँ से फिर से 10x -1 = 0, तो x का वैल्यू 1/10। इसमें भी दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो यही हो गया रूट्स, यानी कि x का वैल्यू जो 1/10 डालने पे LHS = RHS हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बाकी जो 3, 4, 5, 6 है वो सिलेबस में नहीं है। 4.3 में हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से बोला गया है रूट्स निकालने, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को ख़त्म कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग को रूट्स निकालने के लिए बोला जाता है और ये सिलेबस में है। तो हम लोग को सेकंड नंबर एक्चुअली में क्वेश्चन बनाएंगे, और सेकंड नंबर में जो है ना, फर्स्ट का जितना भी सारा क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर में हम लोग को सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को बनाना है हम लोग को, लेकिन फार्मूला से बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को एक रूट्स निकालना है। रूट्स देखो, रूट्स कैसे, पहले रूट्स चेक कर लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, x का वैल्यू आ सकता है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d का वैल्यू जो होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, d का वैल्यू होता है b² - 4ac। अगर ये >0 आया तो रूट एग्जिस्ट करेगा और दोनों अलग अलग रूट्स होगा, x का दो वैल्यू आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। और d = अगर 0 आ गया तो दोनों इक्वल रूट्स होगा, x का जो दो वैल्यू हम लोग लाते थे तो दोनों इक्वल ही आएगा, और यहाँ पे भी रूट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और d अगर <0 आ गया तो इस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है कि चेक करो कि रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम लोग को d का वैल्यू निकालेंगे। d अगर 0 या 0 से बड़ा आ गया तो रूट एग्जिस्ट करेगा, d अगर लेस आया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला जाता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग को रूट्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = 0। पहले हम लोग d चेक कर लेते हैं, d क्या है। d का वैल्यू निकाल लेते हैं, d होता है b² - 4ac, तो -7 का स्क्वायर -4 × 2 × c का वैल्यू 3। देख लो a क्या होता है, x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं जो कि 2 है, और x के कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं जो कि -7 है, और c जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला जो 3 है, ठीक है।
तो ये 49 हो गया और माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये हम लोग को 25 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है, तो इसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा और दोनों x का अलग अलग वैल्यू होगा। तो रूट्स का हम लोग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से x का जो वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √100d/2a होता है। यानी कि जो x का दो वैल्यू होगा, एक हम लोग प्लस ले सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस √d/2a, और x का दूसरा वैल्यू हम लोग को आता है x इक्वल टू -b प्लस √d/2a। इसमें जो d है वो हम लोग को पता है b² - 4ac आता है, और a और b वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कोफिशिएंट है, आप लोग को पता ही होगा ये। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा 2x² - 7x + 3 है। तो इसमें हम लोग d का वैल्यू निकाल चुके हैं, d हम लोग को 25 आया, d 25 आया। तो x का दो वैल्यू हम लोग को क्या सा होता है, x इक्वल टू जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस √100d/2a होता है। फिर दूसरा x का जो वैल्यू आता है -b माइनस √100d/2a होगा। तो b का वैल्यू हम लोग को -7 है, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर +7 हो जाएगा, -7 प्लस √125/2 इंटू a का वैल्यू हम लोग को 2 है। तो ये हो गया 7 + 5/4, ये मिला 12/4 आया, ये 3 आ गया। ठीक है, और दूसरा रूट्स जो हुआ है वो -b -7 माइनस √125/2 इंटू 2, तो ये हो गया ओवरऑल 7 - 5/4, ये आ गया 2/4, ये रूट्स हो गया 1/4। तो यही दोनों रूट्स होगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है रूट्स निकालने का, यही दोनों। ठीक है, डी हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट्स पॉसिबल है ना। d0 अगर आया तो रूट्स पॉसिबल है, बट दोनों इक्वल रूट्स होगा, और d लेस देन 0 है तो रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन है 2x² + x और 2x² + x और -4 इक्वल टू 0। ठीक, टू एक्स स्क्वायर प्लस x -4 इक्वल टू 0। यहाँ d चेक कर लेते हैं, d होता है b², यहाँ पे 1² -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 32, ये ओवरऑल 33 आ गया। d का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब रूट्स पॉसिबल है। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग डाल के यहाँ पे दोनों रूट्स निकाल लेंगे, है ना। तो फर्स्ट रूट्स जो हो गया x इक्वल टू हो जाएगा -b माइनस प्लस √100d/2a, और सेकेंड रूट -b माइनस √100d/2a। b का वैल्यू हम लोग को 1 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस √133/2 इंटू 1, 2 ही हो गया। a का वैल्यू हम लोग को 2 है, और यहाँ से दूसरा रूट्स जो हो गया -1 प्लस माइनस √33/2 इंटू ए का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हम लोग का दूसरा रूट्स। और थर्ड नंबर हम लोग को क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं। इसका d का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आना चाहिए, d होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है 4√3, 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है हम लोग को 4 और c का वैल्यू है 3। 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3 करेंगे, 4 4 जा 16 हो गया, √3 3 हो गया, 48 हो गया। तो 48 माइनस
48, ये हो गया 0। 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल होगा, रूट्स होगा दोनों इक्वल रूट्स होगा, तो x का वैल्यू इस कंडीशन में x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस, देखो प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है x का वैल्यू होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, तो x का जो वैल्यू होता है दोनों रूट्स माइनस बी बाई 2a आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस बी बाई 2a, देखो इसमें क्या है, डी 0 है, तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया 0, तो ओवरऑल माइनस बी बाई 2a बचा, तो x मेरा रूट्स यही हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, माइनस बी यानी 4√3 बाई 2, और a का वैल्यू है हम लोग को 4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ABC, ऐसे करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा पहले हम लोग ABC लिख लेंगे। a बराबर हम लोग को x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं जो कि 4 है, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं जो कि 4√3 है, और कांस्टेंट टर्म जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको c बोलते हैं, ठीक है। तो c3 हो गया, तो यहाँ पे 4 कट जाएगा, तो ये -√3/2 बचा। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² + x + 4। अब हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d = b² - 4ac। ये चेक करने का रूल भी है ना कि रूट्स पॉसिबल है कि नहीं। तो b² नहीं कुछ है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 1, 4 4 = 16, 2 = 32, ये हो गया -31। इसका रूट्स ही नहीं पॉसिबल है, रूट्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कारण क्या है, d का वैल्यू हम लोग को -31 आया। d अगर लेस देन 0 होता है तो उसका रूट्स पॉसिबल नहीं होता है। 4.3 में हम लोग को और 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग को रूट्स निकालना है, x - 1/x = 3 है, x - 1/x = 3। तो हम लोग इसका एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये कंडीशन दिया है कि x = 0 नहीं होना चाहिए, x 0 हो जाएगा तो ये नीचे में 0 आ जाएगा, जो कि मैथ्स में पॉसिबल नहीं होता है। तो मैथ्स में डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग को 0 नहीं रखना है, इसलिए वो बता दिया है कि जो है ना डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x एलसीएम हो गया, तो ये x² - 1 = 3x हो गया, और ये हो जाएगा x² - 1 ये 3 है = 3x, x को उधर भेज दिए तो 3x हो गया। तो ये इक्वेशन मेरा कन्वर्ट हो गया, x² - 3x - 1 = 0। अब हम लोग को इसमें बोला नहीं गया है किस मेथड से इसका रूट्स निकालना है, तो हम लोग या तो फैक्टराइज करके भी रूट्स निकाल सकते हैं, या नहीं तो फार्मूला से भी रूट्स निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन मेरा ये हो गया x² - 3x + 1। ये फर्स्ट 3 का फर्स्ट नंबर यही क्वेश्चन है, x² - 3x - 1 = 0। पहले d चेक कर लेते हैं, d इसका कितना आता है। d होता है b² - 4ac, फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू नहीं कुछ है 1 है, और c का वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 9, और प्लस ये हो जाएगा 4, तो ओवरऑल ये 13 आ गया। तो x का दो वैल्यू जो होता है वो x = -b + √d/2a होता है, और एक होता है x का वैल्यू -b - √d/2a। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे -b का वैल्यू -3 है, प्लस √d का वैल्यू 13 है बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपको 3 + √13/2, और यहाँ से आ गया ये आ जाएगा वही 3 - √13/2, सेम ही हो जाएगा बट साइन उलट जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है x + 1/3 का 2 मेरा क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो जब नंबर पता नहीं है ना, तो एलसीएम के फॉर्म में जो है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम हम लोग लिख लेते हैं। तो ये x + 4
और ये x माइनस 7 मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 4, x माइनस 7 यहाँ पे बच गया x माइनस 7, यहाँ पे माइनस है माइनस दे देंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो x माइनस 7, ये x प्लस 4 बच गया, तो x प्लस 4 इजिकल टू मेरा है 11/30। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये x माइनस 7 ही हो जाएगा, और ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस x हो गया और माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये 4x माइनस 28, 4x और ये हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 28 इक्वल टू है 11/30। तो ये माइनस x प्लस x खत्म हो गया, ये माइनस 11 बचा, माइनस 11 नीचे में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। देखो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये 11 देखो कट भी जाएगा, 11 से ये ख़त्म हो गया 1 बार में, ये भी ख़त्म हो गया 1 बार में, तो ये ओवरऑल मेरा क्या बचा है -1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले गए हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजिकल टू -30। -30 को इस साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 हो जाएगा इजिकल टू 0 बच गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो वो जो बड़ा सा लग रहा था वो क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है ऊपर से ऊपर 11 से 1 बार में कट गया तो सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लास्ट में हम लोग यहीं पे पहुँचेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरा ये इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक या तो x को फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक, पिछले वाला को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाए थे, इसको फैक्टराइज करके बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। फिर से x माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को 2 वैल्यू आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। तो यही हो गया मेरा 3 का 2। बाकी सब इस बार सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचा है, इसको ख़त्म करके ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग AP पढ़ेंगे। 4.4 में हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स मांगा जा रहा है ना, रूट्स का जो नेचर, x का जो वैल्यू आता है ना, तो वो हम लोग जो अभी तक में जो रूट्स निकाले हैं, कभी x का वैल्यू मान के चलो 2 अलग अलग वैल्यू आता है, एक 2 आता है एक 3। तो ये 2 अलग अलग वैल्यू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर ऐसा तब होता है जो अलग अलग 2 वैल्यू आता है जब d ग्रेटर देन 0 होता है, और जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो x का जो वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, प्लस एक बार d लेते हैं बाई 2a, और दूसरा x का जो वैल्यू आता है, x का वैल्यू माइनस b माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। अगर ये d 0 आया तो 2 इक्वल रूट्स होगा, x का जो दोनों वैल्यू होगा, कारण क्या है ना कि ये 0 आ गया, d 0 है तो रूट अंडर 0 0 ही हो गया। तो x का जो दोनों वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे भी 0 आ गया तो माइनस b बाई 2a है, और यहाँ से भी x निकालेंगे तो ये भी माइनस b बाई 2a गया। तो 2 इक्वल रूट्स होगा, d अगर 0 आया तो 2 इक्वल रूट्स होगा। तो यही रूट्स का नेचर है, यानी कि 2 अलग अलग वैल्यू आ रहा है, 2 इक्वल वैल्यू आ रहा है x का, और d अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, रूट के अंदर माइनस आ जा रहा है, और रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मान के चलो 4 है, कोई भी नंबर का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ेगा, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर तो माइनस होगा नहीं, है ना। तो इसलिए इस कंडीशन में हम लोग को d अगर लेस देन 0 आया
तो हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट नंबर का हम लोग को क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यानी कि हम लोग को डी का वैल्यू निकालेंगे, अगर ये कंडीशन आया तो बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डी जीरो आया तो बोलेंगे टू इक्वल रूट्स, और डी लेस देन आया तो इसका कोई रूट्स नहीं होगा। और कहता है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर कहता है कि रियल रूट है यानी कि ये दोनों कंडीशन में रियल रूट है तो रूट्स का वैल्यू भी निकालना है, हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल के रखेंगे। ठीक है, हम लोग को इसका रूट्स का नेचर चेक करना है, डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डी का अगर वैल्यू जीरो आया तो टू इक्वल रूट्स होगा। तो इस इक्वेशन का पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं तो ये 2 है, और एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं वो हम लोग को -3, और सी लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है। तो डी का वैल्यू क्या आया यहाँ से, ये बी स्क्वायर -4ac होता है, तो यहाँ से -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -4 × 2 × सी का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया 9 -4 2 जा 8 5 जा 40, ये -31 आया। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कारण क्या है, डी हम लोग को निगेटिव में आया, तो डी निगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का कोई वैल्यू ऐसा नहीं आएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए हम लोग इसमें बोलते हैं कि नो रियल रूट्स, एक्स का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जिसमें कि रखने से LHS = RHS हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में ए देख रहे हैं ये 3 है, बी -4√3 है, और सी क्या है, सी आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर -4ac, b का -4√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। 4√3 -4√3 इंटू -4√3 क्या होगा, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, और ये 3 हो गया, 48 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी -48, तो ये 0 आ गया। रूट पॉसिबल है, और जो x का वैल्यू होगा दोनों इक्वल रूट्स है। कहता है कि रूट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो रूट्स हम लोग को निकालना भी है, तो x का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू। ठीक है, x का फॉर्मूला होता है -b, x = जो दो इसमें दोनों वैल्यू सेम ही आएगा तो उस कंडीशन में x = जस्ट -b/2a लिख देंगे। x का जो दो है दोनों वैल्यू यही हो जाएगा, तो b का वैल्यू है -4√3, ये तो फॉर्मूला का माइनस रहा, ये वैल्यू है b का। ठीक है, /2 × a का वैल्यू है 3, तो ओवरऑल ये हो गया 4√3 प्लस में /2 × 3, 2 2 जा 4, तो ये 2√3/3 आ गया, दोनों रूट्स यही हो गया। ठीक है, और हम लोग को एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 2x² - 6x + 6 + 3। तो हम लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको, या नहीं तो हम लोग NCERT में जो आंसर है √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, तो √3 खत्म हो गया, 2/√3 बचा। ठीक है ना, x का जो दोनों वैल्यू होगा वो बस 2/√3 होगा। ठीक है ना, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक, हम लोग को थर्ड क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट में ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² - 6x + 3, इसमें d का वैल्यू निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं किस टाइप का इसका रूट्स है। d b² -4ac होता है, और हम लोग पहले a b c लिख लेते हैं। x² के कोफिशिएंट a हो गया जो कि 2 है, b हो गया -6, और c हो गया आपको 3। ठीक है, तो b² -4ac का वैल्यू हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 × 3, तो ये हो गया 36, -4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये 2 बचा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और हम लोग फॉर्मूला से इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल है, कारण है कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 2 अलग अलग रूट्स आएगा, और हम लोग फॉर्मूला से ये वैल्यू निकालेंगे। x का जो वैल्यू होता है वो -b + √d, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं, x = -b -√d/2 है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं -b माइनस फॉर्मूला का, और b का वैल्यू -6 खुद है। ठीक है, हम लोग -6 लिख सकते हैं, ये 12 हुआ है, 12 √12 लिख सकते हैं ना,
और ए का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2, और दूसरा हो जाएगा एक्स का वैल्यू, ये फिर से -6, एक फार्मूला का -1, ठीक है, इसका फिर √12/2 है। अब हम लोग इसको, ये 6 हो गया, ये 12 को 2√3 लिख सकते हैं। देखो √12 का वैल्यू क्या होता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, रूट्स के अंदर दो है तो एक 2 निकल गया ये, ठीक है, 2√3 बचा। तो हम लोग इसको 2√3 बाय हम लोग 4 लिख सकते हैं, और दूसरा जो है ये भी वही हो जाएगा, 6 माइनस 2√3/4 हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस है यहाँ के बीच वाला साइन का, 4 है नहीं 4। अब हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 नीचे से 4 वाला का काट सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा, जो x का वैल्यू हो जाएगा 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे 3 बचा, और हम लोग को √3 बचा, और नीचे में बचा है 4, 2 2 जा 4, तो ये हुआ 3 प्लस √3/2, और जो दूसरा वैल्यू है वो हो गया 3 माइनस √3/2 हो जाएगा, 3 माइनस √3/2 सेम ही हो जाएगा, बस इसको आगे सॉल्व कर दिए। और इसके बाद हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन बनाना है। हम लोग को इस 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है k का वैल्यू चाहिए, और एक कंडीशन, एक चीज़ वो खुद ही दिया हुआ है, बोलता है कि 2 इक्वल रूट्स है। तो 2 इक्वल रूट्स वाला हम लोग जानते हैं कि उस कंडीशन में d 0 होता है, तो बस हम लोग यही चीज़ अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, d = 0, ठीक है, और d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, ये हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है k, और c का वैल्यू है आपको 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3 = 0 हो जाएगा। तो ये हो गया k² -4 2 जा 8 3 जा 24 = 0। तो k बराबर हो गया 24, k² = 2, k = हो गया √24। √24 क्या होता है, इसको फैक्टराइज करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 1 तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी 6 अंदर आ जाएगा, 2√6। k का वैल्यू 2√6 होगा। k का वैल्यू अगर 2√6 होगा तो उस कंडीशन में 2 इक्वल रूट्स होगा, और यही हम लोग को बोला गया कि k का किस वैल्यू के लिए 2 इक्वल रूट्स होगा। तो बस हम लोग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। इस कंडीशन में भी हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो a का वैल्यू हो गया k, b का वैल्यू हो गया -2k, और c हो गया 6। तो 2 इक्वल रूट्स है तो हम लोग इसमें d 0 कर सकते हैं। तो ये -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू k है और c का वैल्यू है 6 = 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4k² -24k = 0। यहाँ पे 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आने के बाद ये k - 6 बचा = 0। यहाँ से 2 कंडीशन, 4k = 0, k = 0 भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को 2 इक्वल रूट्स होगा और k - 6 = 0। तो k बराबर हो जाएगा 6। देखें ये 0 नहीं रख सकते हैं, कारण है कि हम लोग को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या है कि kx, ये a², ये a है, x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, और वो बोला गया है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, और k बराबर 6 ये आंसर पॉसिबल होगा। ठीक है, k 0 डालने से क्या होता है कि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बट हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना k का वैल्यू ऐसा वैल्यू जो कि जो है ना इस जिसमें कि d = 0 हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया। अब हम लोग AP ख़त्म करेंगे।